स्वर्गीय आसमानी बाप, सारे सृष्टि और कायनात के मालिक, इस जगह पर उपस्थित हो और आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को आशीषित करना, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने में अभी वचन से पढ़ूंगा रोमियो 7 की 8 आयत। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से क्या हम सीखते हैं? पाप को आप अवसर ना दें। पाप जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार के लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। पाप जो है इंसान के जीवन में जब आता है तो लालच उत्पन्न करता है। वो लालच जो पाप को दर्शाता है, जो गुनाह को दर्शाता है। और संसार में जो है हर एक के जीवन में जो है पाप है और लालच है। लालच ही पाप है। जब इंसान अपने जीवन में लालच करता है तो पाप को जन्म देता है, और जब पाप जन्म लेता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लालच बढ़ता चला जाता है, ख्वाहिश बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको अपने जीवन में पाप से दूर रहने और लालच से दूर रहना जरूरी है। जब हम लालच नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में पाप कभी नहीं आएगा, और पाप ही लालच को उत्पन्न करता है। और जो है व्यवस्था यही बताती है कि से व्यवस्था ना हो तो पाप को हम कभी नहीं पहचानेंगे, पाप को कभी नहीं जानेंगे। पाप दर्शाता है कि तुमने पाप किया है, व्यवस्था बताती है कि तुमने पाप किया है, यीशु हमें बताते हैं कि तुमने पाप किया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद मेरा यही है से यीशु आज हर एक पापी को बुला रहा है, चाहे पाप उसके जीवन में बड़ा हो या छोटा हो, तो हर एक पापी को बुलाता है और जो है व्यवस्था के जो अधीन है उसे वो छुटकारा देता है। पाप से छुटकारा देता है, गुनाह से छुटकारा देता है, और प्रभु यीशु मसीह जी हमेशा की जिंदगी देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां हमें पाप को अवसर देना नहीं चाहिए। पाप को अपने जीवन को अवसर कभी ना दें। जिस तरह के यीशु मसीह को जी को जो है शैतान ने फंसाना चाहता था, अगर तो परमेश्वर के पुत्र है तो इन पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान बड़ा चालाक है, बड़ा धूर्त है। इसीलिए यहां कहता है अगर तो परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। लेकिन यीशु जी जानते थे कि से शैतान की ये आवाजें हैं और हमें फंसाना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों को यीशु जी कभी शैतान को अवसर नहीं दिए। उनकी जीवनी को देखो, उनके विचार को देखो। शैतान कितने बार आया और आजमाइश की, कितने बार आया और चला गया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी जो है शैतान को कभी अवसर नहीं दिए, कभी नहीं अवसर दिए। और अवसर नहीं दिए तभी तो जो है वो बचे रहे, तभी तो निर्दोष बने, पाप मुक्त बने। उनके जीवन में कोई पाप नहीं था, उनके जीवन में कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि वो शैतान को कभी अवसर ही नहीं दिए। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप पाप से मुक्त होना चाहते हो तो शैतान को कभी अवसर ना दो, शैतान को जो है कभी अपने जीवन में आने ना दो।
लालच उत्पन्न ना करना, नहीं तो शैतान आपको बुरी तरह फंसा लेगा, जहां से आपको निकलना बड़ा मुश्किल है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सच वचन है, मानने के योग्य है। उराव पुत्र को ही देखो, उसके जीवन में लालच आया, शैतान ने लालच दिया से तुम इस जमीन का बंटवारा कर लो और पिता से सारे कुछ ले लो और दूर देश में जाओगे तो तुम बहुत पैसे कमाओगे, तुम्हारा नाम बहुत होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उराव पुत्र ने कहा कि मेरा हिस्सा दे दें, मैं दूर देश में जाऊंगा, मैं बहुत कमाऊंगा। शैतान लालच देता है और लालच में ही उराव पुत्र फंस गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको फंसना नहीं है शैतान के बातों में। उसने फंसा तो देखो उसकी हालात क्या हो गई। शैतान बुरी हालात कर देता है, लालच देता है, जो इंसान उसमें फंस जाता है उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और घरों से घर बहुत तबाह हो रहे हैं, शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं लोग। लेकिन आज यीशु उन सभी भाई बहनों को आजाद करना चाहता है, पाप से मुक्त करना चाहता है, गुनाहों से मुक्त करना चाहता है। क्या आपके जीवन में अगर लालच है, शैतान आपको फंसा रहा है, अगर आप उससे निकलना चाहते हो तो अपने आप को यीशु को हवाले कर दो और यीशु बड़े आराम से आपको उस पाप से निकाल लेगा, उस गुनाह से निकाल लेगा। क्या आप निकलना चाहते हो या फंसे रहना चाहते हो? निकलना चाहते हो तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जिस तरह की उराव पुत्र ने शैतान के बंधन से आजाद हो गया और खुदावंद उसने सोचा और सोचकर पिता के पास आया, अपने गुनाहों को माना, कबूल किया गुनाहों को, पिता ने उसे माफ कर दिया और खुदावंद उसे एक अच्छी पोशाक दिया गया, अंगूठे दिया गया, जूते दिया गया, कपड़े दिया गया। इसी तरह खुदावंद आज जो घर शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं और वो घर तबाह हो रहे हैं, तो खुदावंद आज अगर वो बच्चे तेरे पास आ रहे हैं, खुदावंद यीशु शैतान के बंधन से आजाद कर दे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।